अरे दोस्तों, मेरे चैनल पे वापस स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम एक ऐसे जगह जा रहे हैं जो बिल्कुल अलग है। एक ऐसी जगह जो रहस्यों से भरी हुई है और जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तैयार हो जाओ सहारा रेगिस्तान एक्सप्लोर करने के लिए, खासतौर से मॉरिटेनिया में एक जगह जिसे कहते हैं रिचर्ड स्ट्रक्चर। ये जगह अपने आप में एक अजूबा है। यकीन मानो, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आप सुलझाना चाहोगे। यहाँ की प्राकृतिक संरचनाएं आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। एक बहुत बड़ा बुलसाई इमेजिन करो, बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच, जो स्पेस से भी दिखता है। ये नजारा वाकई अद्भुत है। ये है आपके लिए रिचर्ड स्ट्रक्चर। इसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये बना कैसे होगा। ये एक बहुत बड़ा गोलाकार स्ट्रक्चर है जो लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी विशालता आपको हैरान कर देगी। क्या यकीन होता है? ये तो बांद्रा से बसाई तक बिना रुके जाने जैसा है। सोचिए, इतनी बड़ी संरचना रेगिस्तान के बीचों बीच। कई सालों तक साइंटिस्ट्स इसे देखकर हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे बना। क्या ये मीटियोर इंपैक्ट था, या फिर कोई और रहस्यमयी घटना ज्वालामुखी फटने से बना था, या फिर कोई और प्राकृतिक घटना का परिणाम। चलो अपने एक्सप्लोरर हैट्स पहनो, क्योंकि हम नेचर के इस अजीब और खूबसूरत अजूबे में डुबकी लगाने जा रहे हैं। ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। तैयार हो जाओ दंग रह जाने के लिए। यहाँ की हर चीज आपको चौंका देगी। ये है रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे आई ऑफ द सहारा भी कहा जाता है। इस अद्भुत संरचना के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो क्या चीज रिचर्ड स्ट्रक्चर को इतना खास बनाती है? देखो, ये सोचो, जहां तक नजर जाए रेत के टीले ही टीले, और फिर अचानक आपको ये जबरदस्त गोलाकार आकार दिखता है, जैसे जमीन पे एक जायंट बुलसाई बना दिया गया हो। ये स्ट्रक्चर सहारा के बीचों बीच स्थित है और इसका आकार इतना बड़ी दीदा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये एक जियोलॉजिकल वंडर है। ये इतना बड़ा है कि आप इसे स्पेस से भी देख सकते हो। ये एक नेचुरल मार्वल है जो वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। ये स्ट्रक्चर अलग अलग तरह के पत्थरों से बना है जो रिंग्स में अरेंज्ड है। हर एक रिंग में अलग अलग रंग के पत्थर होते हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स इमेजिन करो, जैसे आप कंपास से बनाते हो, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे। ये रिंग्स एक दूसरे के अंदर परफेक्टली अलाइंड है। सबसे मजेदार बात, ये रिंग्स अलग अलग रंग के होते हैं जो ऊपर से देखने पर एक बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाते हैं। ये रंगीन रिंग्स इसे एक अद्वितीय दृश्य बनाते हैं। इसी अनोखे फॉर्मेशन की वजह से इसे आई ऑफ द सहारा कहा जाता है। ये नाम इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। ऐसा लगता है जैसे मदर नेचर ने रेगिस्तान के बीचों बीच अपनी एक आर्ट बना दी हो। ये एक नेचुरल आर्ट वर्क है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये विशाल बुलसाई सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच कैसे बना? यह सवाल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। देखो, साइंटिस्ट्स सालों से इस बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने कई थ्योरीज पेश की हैं, और ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन कुछ प्रमुख थ्योरीज हैं जो इस संरचना के निर्माण को समझाने की कोशिश करती हैं। हालांकि कुछ थ्योरीज जरूर हैं। एक थ्योरी ये है कि रिचर्ड स्ट्रक्चर ज्वालामुखी फटने से बना था। ये थ्योरी कहती है कि एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। सोचो कि पिघला हुआ पत्थर अर्थ क्रस्ट से ऊपर की तरफ धकेला गया और इसने एक डोम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। ये डोम समय के साथ धीरे धीरे बदलता गया। समय के साथ इरोजन और वेदरिंग ने डोम को धीरे धीरे खत्म कर दिया और हमें आज रिंग्स दिखाई देते हैं। ये प्रक्रिया लाखों सालों में हुई होगी। एक और थ्योरी ये बताती है कि ये मीटियर इंपैक्ट से बना होगा। सोचो कि स्पेस से एक बहुत बड़ा पत्थर अर्थ से टकराया और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, और एक और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। यह इंपैक्ट इतना शक्तिशाली था कि उसने धरती की सतह को बदल दिया। हो सकता है कि इंपैक्ट से पत्थर पिघल गए हों और सर्कुलर रिंग्स बन गए हों। यह थ्योरी भी काफी दिलचस्प है। वैसे हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि रिचर्ड स्ट्रक्चर कैसे बना, लेकिन ये थ्योरीज हमें उन शक्तिशाली ताकतों की एक झलक देती हैं जो हमारे प्लैनेट को आकार देती हैं। यह संरचना
हमें धरती की अद्भुत और रहस्यमयी प्रक्रियाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कुछ एविडेंस बताते हैं कि उस समय लोग रिचर्ड स्ट्रक्चर के पास रहा करते थे। और जानते हो क्या? हजारों साल पहले ये एक हरा भरा स्वर्ग था जहां जीवन भरपूर था। सहारा रेगिस्तान हमेशा से एक सूखा बंजर इलाका नहीं था। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। क्या उनका मानना था कि इसमें कोई रहस्यमय शक्तियां हैं? क्या वे इसे पवित्र मानते थे? उन्होंने आई ऑफ द सहारा के बारे में क्या कहानियां बताई होंगी? एंशिएंट सिविलाइजेशंस इमेजिन करो जो इस अद्भुत प्राकृतिक अजूबे के पास रहते और फलते फूलते थे। आज रिचर्ड स्ट्रक्चर एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन और साइंटिस्ट्स और एडवेंचरर्स के लिए फैसिनेशन का विषय बन गया है। रिचर्ड स्ट्रक्चर इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि हमें अपने प्लैनेट के बारे में अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। ये रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमें अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाने की चुनौती देता है। जरा सोचो, सहारा रेगिस्तान के विशाल विस्तार को एक्सप्लोर करना, आपके बालों में हवा और आपकी त्वचा पर सूरज की किरणें, और फिर आपको दूर से वो दिखाई देता है, शानदार रिचर्ड स्ट्रक्चर जो आपको अपनी ओर बुला रहा है। ये इस बात का रिमाइंडर है कि एडवेंचर बाहर मौजूद है, उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो इसे तलाशने की हिम्मत रखते हैं। कौन जानता है कि आगे जाकर हमें क्या क्या रहस्य पता चलेंगे। इतनी रिसर्च और स्टडीज के बाद भी रिचर्ड स्ट्रक्चर में अभी भी कई अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। साइंटिस्ट्स अभी भी उन एग्जैक्ट प्रोसेसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से ये बना है। ये असल में कितना पुराना है? क्या इसके आसपास कोई एंशिएंट सिविलाइजेशंस रहा करती थीं? और अगर हाँ, तो उनका क्या हुआ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो रिसर्चर्स को अब भी परेशान करते हैं। हर नई खोज इस अविश्वसनीय जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। यह इस बात का रिमाइंडर है कि धरती पर अब भी ऐसी जगहें हैं जो रहस्य और आश्चर्य से घिरी हुई हैं। तो आप रिचर्ड स्ट्रक्चर के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सहारा रेगिस्तान में और कौन-कौन से रहस्य छिपे हुए हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसे ही और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए। बार तक एक अहम दिन एक्सप्लोर करते रहें।